के सफ़र में धूप का बड़ा ही महत्व है। मंजिल के सफ़र में धूप का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉपर्स फ्रेंड पर। पिछले वीडियोज़ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा टेंस का एक सीरीज चल रहा है, जिसे हम कंप्लीट करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम अलग अलग बात करें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में कोई काम है, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, टेंस मतलब समय। तो ये एक अलग ही कंसेप्ट है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पहचान की। अगर हमें इस टेंस को पहचानना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो पहचान की अगर हम बात करें, लिखा है जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, साथ ही किसी समय का बोध हो। देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने ये पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि जब भी हिंदी अगर कोई वाक्य है, सेंटेंस है, उसके अंत में रहा है, रही है, आए, तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता था। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हो गया, बट अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो इसमें लास्ट में लिखा है कि समय का बोध हो। मतलब कहने का सेंस ये कि इसके साथ एक टाइमिंग भी दी गई होती है हमेशा। ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है किसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जहाँ पे आपको जो काम होगा वो चल रहा होगा, तो चलने का मतलब कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस में रहने का मतलब रहा है, रही है, आएगा। लेकिन साथ ही हर बार आपको एक टाइम दिया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि राम 10 दिन से पढ़ रहा है, ठीक है, तो इस अगर सेंटेंस को आप देखेंगे तो राम 10 दिन से पढ़ रहा है, रही, आया लास्ट में। बट उससे पहले राम क्या कर रहा है? 10 दिन से पढ़ रहा है, तो एक टाइमिंग आई ना। ठीक है, तो उसका हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं कुछ। जैसे वह 4 दिन से सो रहा है, वह 4 दिन से सो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सेंटेंसेस किस में है? कंटिन्यूअस में है, रहा है, रही है। बट अगर साथ में हम देखें तो टाइमिंग दी गई हुई है हमें, है कि नहीं? 4 दिन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पहचान लेंगे, जब भी वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे, साथ में किसी टाइमिंग को दिया गया हो, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में रह रहा हूँ, ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर बस ये सेंटेंस होता कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो ये कौन सा हो जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो, यहाँ पे लिखा है मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। यहाँ पे किसी टाइमिंग का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रमेश 4 साल से पढ़ रहा है। रमेश पढ़ रहा है, तो यहाँ तो कंटिन्यूअस टेंस है, बट रमेश 4 साल से पढ़ रहा है। तो जब भी टाइमिंग आ जाए, जब भी किसी टाइम का समय का जिक्र हो सेंटेंस में, वहाँ पे कौन सा टेंस होता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, सीता 10 साल से क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, सीता क्या कर रही है? 10 साल से क्रिकेट खेल रही है। तो यहाँ पे फिर एक बार टाइमिंग आ गई है। तो ये सारी हमारे क्या थे? एग्जाम्पल्स थे, जिनसे हम समझ सकते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाके और सर्च करिएगा टॉपर्स फ्रेंड, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब जब हमने पहचान पता कर ली, तब हमें उसकी इंग्लिश भी बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? स्ट्रक्चर देखना होगा। कि एक स्ट्रक्चर मतलब कि हम इसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है किसी भी टेंस अफर्मेटिव में। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ भी आएगा सब्जेक्ट, हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब तो आएंगे ही, हैज़, हैव। ठीक है, उसके साथ बीन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बीन जुड़ जाता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करी जाएगी, बस कॉन्टिन्यूअस की बात हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो, हर बारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। नया यहाँ पे टर्म क्या जुड़ गया? सिंस एंड फॉर। या तो सिंस या तो फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर है। अब प्लस टाइम में अभी आगे आपको बताता हूँ कि सिंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज कहाँ करना है। अब आते हैं हम निगेटिव का, वो देखते हैं हम
स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो ये नॉट होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में ही लगेगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने कि हैज़ हैव, क्योंकि इंट्रोगेटिव जब भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी तो जो स्ट्रक्चर होता है वो उससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैज़ हैव है, तो शुरू भी उसी से होगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर से सिंस फॉर प्लस टाइम और उसके साथ इंटरोगेशन का मार्क रहेगा। नेक्स्ट अगर हम इंट्रोगेटिव के निगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था इंट्रोगेटिव के निगेटिव। हमने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, और होते हैं जैसे WH वर्ड्स होते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको इतना पढ़ने के बाद इतनी तो समझ हो ही जाती है। ओके, तो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, इनको कॉपी पे लिख के और याद कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये स्लाइड कह रहा है कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज। जैसा मैंने पीछे कहा था कि मैं बताऊंगा कि सिंस का यूज और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इस स्लाइड में हम वही देखेंगे सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज। तो सिंस का यूज देखें, लिखा है जहाँ समय निश्चित हो, जहाँ टाइम जो है हमारा डिफिनिट हो, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ टाइम अनिश्चित हो, जहाँ समय अनिश्चित हो, वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। उसके मतलब आगे चलते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे हम। ये देखिए सिंस का यूज़ के लिए एक स्लाइड मैंने रेडी करी बनाई है। डेज मंडे ट्यूसडे एट्सेट्रा, जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सोमवार मंगलवार, ये जो टाइमिंग होती हैं फिक्स होती हैं। अगर आप खुद एक बार ध्यान से सोचें तो एक सप्ताह में मंडे कितनी बार आता है, आप खुद सोचिए, एक बार आता है। यहाँ पे तो क्या हो गया, ये टाइम डिफिनिट हो गई। डेट है 7 मई 10 जुलाई एक्सेट्रा, कोई भी डेट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं कि 7 मई हो 10 जुलाई तभी, नहीं, डेट कोई भी हो सकता है। अब अगर मैं 7 मई की बात करूं तो अगर कोई मई का महीना आएगा, कोई मई का महीना आएगा, तो उसमें 7 मई कितनी बार आएगा, आप सोचिए, खुद सोचिए, एक बार ही आएगा। ठीक है, अगर जुलाई का महीना आएगा, अभी आने ही वाला है एक महीने में, तो जुलाई का जब महीना आएगा उसमें 10 तारीख कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ईयर्स की बात कर लें, साल की बात कर लें तो 2005 2008 एट्सेट्रा। अगर आप खुद सोचिए 2005 आपकी लाइफ में कितनी बार आया है, एक बार, क्या 2 बार आया, 2005 नहीं आया और आएगा भी नहीं। ठीक है, 2008 कितनी बार आया है, एक बार। ठीक है, मंथ्स की अगर हम बात करें तो मंथ्स में मई एंड जून, अभी मैंने बताया। एक साल की अगर बात कर लें, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में मई कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, सिंपल, अभी चल ही रहा है, कल ख़त्म हो जाना है। फिर जून की अगर हम बात करें तो जून कितनी बार आएगा, आने वाला जून जो है कितनी बार आएगा 2021 में, एक ही बार आएगा। तो ये सब जो होते हैं ये डिफिनिट टाइम होते हैं, जो भी एक बार आए ना आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे भूल भी गए कि हम सिंस का यूज कैसे करेंगे, फॉर का यूज कैसे करेंगे, तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि जो ये संडे मंडे या जो कोई डिफिनिट डेट होता है या कोई साल होता है, कोई महीना होता है, या ओकेज़न की बात कर लें, होली दिवाली। अब एक बात बताइए, 2021 में भी होली आई थी मार्च में, क्या फिर से 2021 में होली आएगी, नहीं आएगी। आप खुद कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। दिवाली अक्टूबर या नवंबर में होती है, एक ही बार आती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि हर महीने महीने दिवाली आते, ऐसे तो होता नहीं है। ओके, तो ये सारी इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, टाइम का। क्लॉक, घड़ी में जैसे 7 PM हो गया या 8 AM हो गया है, बहुत सारे टाइम होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर 24 घंटे का एक दिन होगा तो जो 7 बजे PM मतलब शाम का टाइम, तो 7 बजे के शाम का टाइम कितनी बार होगा, 2 बार तो होगा नहीं, एक ही बार शाम के 7 बजते हैं। या अगर मैं बात करूं 8 AM की, तो पूरे एक दिन में, पूरे 24 घंटे में सुबह के 8 कितनी बार बजते हैं, एक ही बार बजते हैं, क्योंकि अगले दिन जब 8 बजेगी तो वो डेट नहीं रहेगी, वो दिन बदल चुका होगा। ओके, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड बचपन, क्या हमारा बचपन फिर से आएगा, नहीं आएगा, एक ही बार आता है। ठीक है, एडोलसेंस, अभी हम वो हैं एडोलसेंस हैं। ठीक है, तो ये अगर इसके बाद हम क्या
फिर से एडोलसेंस रहेंगे? नहीं रहेंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम वयस्क हो जाएंगे, फिर बुढ़े हो जाएंगे। ओके, तो इन सारी स्टेजेस के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। पार्ट ऑफ इस डे, मॉर्निंग, नून एट्सेट्रा। अगर मैं पूरे एक दिन की बात करूँ तो सुबह कितनी बार होता है? 4 बार तो होता नहीं कि जब जब आप सो के उठेंगे तब तब सुबह हो जाएगी, है कि नहीं? तो मॉर्निंग एक ही बार होती है। नून दोपहर कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे, अगर आप बाय द वे भूल भी जाएं तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, या मतलब समझ सकते हैं, खुद के कॉमन सेंस है। तो सिन, ये सारे थे हमारे किसके यूज़ थे? ये सारे सिंस के यूज़ थे, ये सारे। ठीक है, आप कॉपी पे प्रॉपर अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड करके 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर का। फॉर का यूज़ कहाँ से करते हैं हम? जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, हिंदी में बात करूँ मैं तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। तो कौन से 2 घंटे? आने वाले 2 घंटे, जाने वाले 2 घंटे, यहाँ पे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती। ठीक है, फॉर 5 डेज लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो कौन से 5 दिन? 5 दिन मतलब 5 डेज मतलब 5 दिन। तो कौन से 5 दिन? आने वाले 5 दिन, जाने वाले 5 दिन, 2010 साल जो आया था 2010 उसके 5 दिन, जो भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे टाइम डेफिनेट ना हो, जहाँ पे टाइम फिक्स ना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे टाइम फिक्स होती है वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर लास्ट 2 मंथ, अंत के 2 महीने। तो कौन से अंत के 2 महीने? आने वाले, जाने वाले, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर देंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर 10 ईयर्स मतलब 10 सालों से। तो कौन से 10 साल? आने वाले 10 साल, जाने वाले 10 साल, या पीछे के 10 साल, कुछ नहीं पता ना। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, राजेश 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। राजेश 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। तो हमें पहले तो ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि रहा है, रही आया, साथ में टाइमिंग भी दिखा रहा है। अब हम करेंगे तो पहले सब्जेक्ट राजेश। राजेश सिंगुलर है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हैज का यूज़ किसके साथ करते हैं और हैव का यूज किसके साथ करते हैं। तो राजेश सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ का यूज कर दिया हमने। ठीक है, बीन लगेगा ही लगेगा। और जो हमारा वर्ब है वो लिव है, उसके साथ आईएनजी, तो लिविंग हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा है? दिल्ली में रह रहा है, तो इन दिल्ली। और जो 10 साल हैं, कौन से 10 साल हमें नहीं पता, तो उसके साथ हम, टाइम हमारा इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, उसके साथ हम क्या लगा देंगे? फॉर 10 ईयर्स लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, मैं 2009 से पढ़ रहा हूँ, तो मैं का आई, और आई क्या होता है? आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो आई हैव बीन। रीड, पढ़ने का रीड होता है, उसके साथ आईएनजी, तो रीडिंग। और 2009, जो 2009 है वो फिक्स है कि हाँ 2009 एक ही बार आया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सिंस 2009 लगा दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चों के लिए हो गया द चिल्ड्रेन। प्लूरल है तो हैव, उसके बाद बीन, खेलने का प्ले, उसके साथ एनजी जोड़ दिया, प्लेइंग इन द पार्क। ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में, तो इन द पार्क। और 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे? कौन से 2 घंटे? ठीक है, सुबह का 2 घंटे, शाम का 2 घंटे, दोपहर का 2 घंटे, में कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ कर देंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो सोहन 10 दिन से खेत में नहीं जा रहा है। सोहन जो है वो 10 दिन से खेत में नहीं जा रहा है, तो सोहन हैज़ नॉट, क्योंकि सोहन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, फिर गो, उसके साथ आईएनजी, गोइंग इन द फील्ड। और 10 दिन, कौन से 10 दिन से वो खेत में नहीं जा रहा, हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? फॉर 10 डेज लगाएंगे। ओके, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल्स और हम देख लेते हैं। क्या तुम 15 साल से यहाँ रह रहे हो? अब देखिए क्वेश्चन हमारा जो इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जब आया है कि क्या तुम 15 साल से यहाँ रह रहे हो, तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, मतलब यू, तो यू के साथ हैव का, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम। तो हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 15 साल, कौन सा 15 साल हमें नहीं पता, उसके साथ हम क्या यूज कर देंगे? फॉर 15 ईयर्स, उसके बाद इंटरोगेशन का मार्क यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या रोहित सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया और निगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
तो हम लिखेंगे रोहित, सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हैज़ रोहित नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। और सोमवार फिक्स है क्योंकि एक सप्ताह में सोमवार एक ही बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर देंगे, सिंस मंडे का यूज़ कर देंगे, ओके। तो अगर आप और चाहते हैं एग्जाम्पल्स ऐसे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर्स 100% दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक हंसते रहिए, Oh,